आपने कहा हमने लाया। सफर पार्ट 2 आपके लिए आ चुका है, तो पूरी वीडियो जरूर से देखना। और इस पार्ट में स्टारसी अपने मकसद में कामयाब होता दिखेगा। दीपिका के जाने के बाद अपने सुपर हीरो की टीम टूट के बिखर जाती है। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, परगेटरी में, अल्पाइन में गौतम और मनोहर के सीक्रेट बेस पे विजार्ड अकेला इंतजार कर रहा होता है कि मनोहर एक ना एक दिन लौटेगा। वहीं दूसरी ओर स्टारसी मनोहर से बदला लेने का प्लान बना रहा होता है। वो अपने चाचा को मनोहर के पास रहने भेज देता है और बेचारा मनोहर स्टारसी की इस जाल में फंस भी जाता है। सभी सुपर हीरोज ने अपनी पावर खो दी है, यहाँ तक कि स्टारसी ने भी। अब आगे चाचा, मम्मी पापा के जाने के बाद ये घर यूं ही अकेला पड़ा है। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उनकी यादों के। मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, लेकिन मेरे कारण वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं कभी भी उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। हमेशा मेरे कारण उनके लिए बुरा ही हुआ है। बेटा मनोहर, ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातों से मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हो। मैं ये तो नहीं जानता तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ था, मगर इतना जरूर जानता हूँ जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं चाचा, मेरी ही गलती थी। अगर उस दिन मैं यहाँ लौट के नहीं आता तो मेरे माता पिता आज जिंदा होते। कोई बात नहीं मनोहर, जो हो गया सो हो गया। अब जिंदगी में आगे बढ़ो। जो एक बार चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। जिंदगी यूं ही चलते रहती है, उसे नहीं रोका जाता। चाचा, आप आराम करो, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है मनोहर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मम्मी पापा, जिनके कारण आप दोनों की और दीपिका की जान गई, मैं उन सभी शक्तियों को पीछे छोड़ आया हूँ। मैं उस जिंदगी में वापस कभी नहीं लौटूंगा। मुझे पता चल चुका है, मेरे अंत की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं इन जादुई शक्तियों की दुनिया में घुसा था। चाचा ने मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये तो कह दिया कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन सच तो यही है कि की सारी मेरी गलती थी। मैंने अपनी गलतियों के कारण अपने माता पिता को खोया और खुद की गलतियों के कारण ही दीपिका को भी। पापा मम्मी, आशीर्वाद दो, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैंने चाचा को मनोहर के साथ रहने के लिए भेज तो दिया, लेकिन मुझे मनोहर के मन में चाचा के लिए ऐसा विश्वास जगाना होगा कि मनोहर आंख बंद करके भी चाचा की बातों पे विश्वास करने लगे। और इसके लिए मुझे एक षड्यंत्र रचना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और अगर मैं इस षड्यंत्र में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे दो काम एक साथ हो जाएंगे। पहला, मनोहर मेरे चाचा पे आंख मूंद करके विश्वास करने लगेगा, और दूसरा, मुझे रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड और गौतम की शक्तियों का अंदाजा मिल जाएगा। इस षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। लेकिन मेरे लिए लोग क्यों काम करेंगे? क्योंकि ना मेरे पास पैसा है और ना ही पावर्स। कॉलेज बिल्डिंग हाईजैक करने के लिए कम से कम 7 से 8 लोगों की जरूरत है और इसके लिए काफी पैसा लगेगा। मगर पैसे कहाँ से आएंगे, ये बड़ी बात है। सोचो स्टारसी, सोचो, पैसे कहाँ से मिल सकते हैं? जब मेरे पास मेरी शक्तियां थी तब मैं उस टूटे जहाज के पास से गुजरा था। मैंने देखा था वहाँ पे कई सारे सोने के सिक्के पड़े थे। मुझसे मेरी शक्तियां छीन ली गई हैं, मगर मेरी यादें नहीं। अगर वो सोने के सिक्के आज भी वहीं पड़े हैं और वो मुझे मिल जाएं, तो मैं अपने षड्यंत्र का पहला पड़ाव शुरू कर पाऊंगा। यहाँ से उस टूटे जहाज पे पहुँचने में मुझे 1 दिन लगेगा और 1 दिन वहाँ से लौटने में, और उसके बाद पहले पड़ाव को भी पूरा करने में 1 दिन जरूर लगेगा। अगले 3 दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद इन सभी सुपर हीरोज के अंत की शुरुआत हो जाएगी।
पहुंच गया मैं इस टूटे जहाज पे। या तो आज मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, या फिर यहाँ से खाली हाथ लौट के एक नए षड्यंत्र पे काम करना होगा। जैसा मैंने उस वक्त देखा था, सोने के सिक्के आज भी बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं। इन सोने के सिक्कों को देख के यही लगता है कि अब तो किस्मत भी मेरे साथ है। पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन अब मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करे। यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा रेल रोड, जहाँ मुझे अल्पाइन के कुछ खूंखार गुंडे मिलेंगे जो मेरे लिए काम करेंगे। भले वो जिंदा लौटे या ना लौटे, मगर मेरे प्लान को कामयाब करेंगे। सुनो, मुझे तुम सभी से एक जरूरी बात करनी है। कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मगर यहाँ क्यों आया हूँ ये तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे तुम सभी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम सभी मेरे लिए काम करो। हम सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, मगर एक और चीज है जिसके लिए तुम सभी काम करते हो। हम किसी के गुलाम नहीं, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। जो हमारी इच्छा होती है हम वही करते हैं। और अभी हमारी इच्छा ये हो रही है कि तुमने यहाँ आके गलती कर दी, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी जाए। सजा जरूर दो, लेकिन जो मैं तुम्हें दूंगा उसके बाद तुम्हारा मन जरूर बदल जाएगा। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? पैसा, इतना पैसा कि तुम गिनते थक जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें देता नहीं थकूंगा। बताओ कितने चाहिए? तुम जितना मांगोगे उसका दुगना दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कह सकते हैं कोई बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है। ये बताओ मेरे लिए अब काम करोगे? करना क्या होगा? बिल्डिंग हाईजैक। इसमें तुम्हारा डबल फायदा है, क्योंकि बिल्डिंग हाईजैक करने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और तुम हाईजैक करने के बाद जो डिमांड करोगे वो तुम्हें पुलिस देगी। लेकिन वो बिल्डिंग हाईजैक कैसे करना है और वहाँ से निकलना कैसे है वो तुम सभी की जिम्मेदारी होगी। और हाँ, तुम जितने लोग भी हो ऐसे जोकरों के कपड़ों में नहीं जाओगे। लगना चाहिए कि कोई बड़ा हमला है। हो जाएगा, लेकिन 2 करोड़ लगेंगे। दिया। हाईजैक के लिए भी पैसे दे रहे हो, हाईजैक के बाद जो पैसे मिलेंगे वो भी हम ही रखेंगे, तो तुम ये हाईजैक करा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग होता तो आज मेरी जगह तुम होते। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं, अपने काम से काम रखो। ये हाईजैक कब करना है? कल दोपहर। एड्रेस तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। चाचा, आप यहाँ आराम करो, मुझे कुछ राशन लाना है, मैं जाके लेके आता हूँ। ठीक है मनोहर, मैं यही इंतजार करता हूँ। यही सही वक्त है दीपक से बात करने का। बेटा दीपक, आगे का प्लान क्या है? चाचा, अभी थोड़े ही देर में मनोहर के घर के पास वाली बिल्डिंग हाईजैक होने वाली है। उसे हाईजैक करने के लिए मैंने 7-8 गुंडों को भेजा है।
जैसे ही वो बिल्डिंग हाईजैक होगी उसके थोड़ी ही देर बाद मनोहर के घर के सामने एक भीड़ आएगी। ऐसी भीड़ जो जोर जोर से चिल्ला रही होगी, मनोहर पनौती है, मनोहर जहाँ जाता है वहाँ मुश्किलें उसके साथ आ जाती हैं। ये सुन मनोहर और भी ज्यादा टूट जाएगा, लेकिन वहाँ आपको मनोहर को हिम्मत देनी होगी, लोगों को समझाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा मैं उस भीड़ को कैसे संभालूंगा? आप चिंता मत करो, वो भीड़ भी अपनी होगी। उन्हें पहले से पता होगा उन्हें कब समझना है, कब शांत होना है और कब चले जाना है। लेकिन इसका क्या फायदा है बेटा? इस हाईजैक और इस भीड़ का दो फायदा है। इस हाईजैक में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड और गौतम आएंगे, जिससे मुझे उनकी शक्तियों का अंदाजा मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप मनोहर का साथ दोगे तो मनोहर का विश्वास आप पे इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा दीपक, जैसा तुम कहो। यहाँ पे जितने भी लोग हो चुपचाप शांति से बैठ जाओ। किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। हमारे यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। ये सब चुप रहो सब। अगर अब किसी ने एक भी आवाज निकाली तो गोली उसके सीधे सर पे लगेगी। सब लोग शांत हो जाओ, शोर मत करो, मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए, ये स्टूडेंट्स है, इन्हें छोड़ दीजिए। आपको जो भी चाहिए या जो भी तकलीफ हो तो सरकार से बात करिए। ए मास्टर, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मुझे नहीं। हमें क्या करना चाहिए वो हमें अच्छे से पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ये मासूम अपने घर जाना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनमें से कोई नहीं जाएगा। जब तक आप अपनी मांगे बताएंगे नहीं तब तक सरकार को कैसे पता चलेगा? आप एक बार उनसे मांग के तो देखिए। मास्टर चल, तू बाहर जा। मैं अपने स्टूडेंट्स को यूँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मास्टर। तू बाहर जाएगा और सरकार को बताएगा कि ये बिल्डिंग हाईजैक हो गई है। अब तेरे स्टूडेंट्स की जान तेरे हाथों में है। अगर तू हमारी मांग पूरी करवा दे तो ये बच जाएंगे। प्लीज सर, इनकी मांगे पूरी कर दो। हम सभी को अपने घर जाना है, प्लीज सर मान जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच में तू मास्टर बनने के लायक है, बहुत समझदार है। चल अब यहाँ से निकल और हमारी बातें उन तक पहुँचा। अरे भाइयों, यहाँ ये क्या हो रहा है? कॉलेज में बच्चों के बीच ये गुंडे कहाँ से आ गए? पता नहीं भाई क्या हो रहा है, लगता है कोई गुंडे मवाली है। ये क्या हो रहा है भाइयों? अरे मनोहर, पता नहीं कॉलेज में ये लोग गन लेके कहाँ से आ गए। क्या गन लेके? अरे वो देखो ना मनोहर, वो तो खड़ा रहा। ये लोग कॉलेज में क्यों आए हैं? लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। भाइयों ये देखो, पुलिस वाले आ रहे हैं। हम कैसे भी करके हमारे बच्चों को बचा के रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रेड कोबरा। ये तो रेड कोबरा और ब्लू कोबरा है। इसका मतलब मैटर इतना बड़ा है कि इन्हें आना पड़ा। अगर इन दोनों ने मुझे यहाँ देख लिया तो ये लोग मुझे फिर से फोर्स करेंगे कि मनोहर तुम भी आओ, तुम भी मदद करो। लेकिन अब मुझे इन सब में नहीं पड़ना। मैंने इन सब के कारण बहुत दुख झेल लिए। ये दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं, इसका मतलब सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों मुझे देखे उससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।
प्लीज आप लोग इस कॉलेज बिल्डिंग से दूर चले जाइए, यहाँ पे बहुत खतरा है। सर ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? कॉलेज के प्रोफेसर हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया है। क्या हाईजैक? हाँ हाईजैक, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, रेड कोबरा और ब्लू कोबरा हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। इनके होते हुए किसी के जान को खतरा नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है सर। कैसे बच्चों को बचाएं? इंस्पेक्टर, प्रोफेसर ने बताया था इनकी कुछ डिमांड्स है। अगर हमें हमारे बच्चों को बचाना है तो इनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हो सकता है ये बच्चों में से किसी को गोली मार दे। लेकिन कोबरा, इनकी डिमांड्स पूरी करना क्या सही होगा? सही नहीं, जरूरी है। एक बार अगर इनकी डिमांड्स पूरी हो जाए तो हमारे बच्चे सेफ हो जाएंगे और उसके बाद मैं इन्हें अपने तरीके से हैंडल करूंगा। कोबरा, इनकी डिमांड्स तो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन प्लान क्या है? मैं और ब्लू कोबरा पहले ही यहाँ से दूर चले जाएंगे, इनके जाने का इंतजार करेंगे। आप इनमें से एक को नीचे बुलाओ, उनसे बातें करो, इनसे पूछो इनके डिमांड्स क्या है और बातों बातों में ही इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है कोबरा, मैं ऐसा ही करता हूँ। नीचे पुलिस वाले आ चुके हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम लोग इन सभी को यहीं पकड़ के रखना। प्रोफेसर ने बताया तुम सभी की कुछ डिमांड्स हैं और अगर हम तुम्हारी डिमांड्स को पूरी कर दे तो तुम हमारे बच्चों को छोड़ दोगे। हाँ इंस्पेक्टर, प्रोफेसर ने आपको बिल्कुल सही बताया। अगर हमारी डिमांड्स पूरी हो गई तो आप अपने प्यारे बच्चों को उनके घर भेज सकते हो। ठीक है, हम तुम्हारी सारी डिमांड्स मानेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम हमारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाओगे, उन्हें आजाद कर दोगे। सभी को छोड़ दूंगा सिवाय एक के। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ऑफिसर। हमारी डिमांड्स है 1 करोड़ रुपए, भागने के लिए कुछ गाड़ियाँ और उन गाड़ियों में हमारे साथ जाएगा तुम्हारा एक स्टूडेंट। गाड़ियों में सिर्फ तुम लोग जाओगे, हम तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जाने देंगे। या तो एक हमारे साथ जाएगा वरना हम सभी के साथ साथ सारे बच्चे भी मरेंगे। हमें हमारी जान का डर नहीं ऑफिसर, लेकिन तुम्हें इन बच्चों की जान का होगा। या तो हमारी डिमांड्स मान लो, नहीं तो 15-20 एम्बुलेंस बुलवा लो। करना क्या है वो तुम्हें डिसाइड करना है। इनकी डिमांड्स मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सारे बच्चों की जान को खतरा हो, इससे बेहतर होगा किसी एक की जान को खतरा हो। और मुझे पूरा विश्वास है रेड कोबरा, ब्लू कोबरा उस बच्चे को भी जरूर बचा लेंगे। क्या सोच रहे हो ऑफिसर? हम तुम्हारी सारी डिमांड्स मानते हैं, लेकिन किसी बच्चे को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। तुम्हें निकलने का रास्ता चाहिए। तुम चाहो तो हम में से किसी को ले जाओ। नहीं, जाएगा तो हमारे साथ कोई स्टूडेंट ही। चलो मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, जब हमें लगेगा हम तुमसे काफी दूर निकल चुके हैं तब मैं उस बच्चे को रोड पे छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। याद रहे, तुमने वादा किया है उस बच्चे को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हमने हमारा वादा पूरा किया और तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। चिंता मत करो ऑफिसर, जब तक तुम कोई चालाकी ना करो तब तक ये बच्चा सेफ है। चलो अब कभी नहीं मिलते हैं। इन गुंडों के बीच एक बच्चा फंस तो गया है, पर क्या रेड कोबरा और ब्लू कोबरा इस बच्चे को आजाद करा पाएंगे? दूसरी ओर स्टारसी के सभी चालों में मनोहर फंसता जा रहा है। सफर का पार्ट 3 और भी ज्यादा शानदार होने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है, उसे भी पूरा कर देना। दोस्तों में भी जरूर से शेयर करो। पार्ट 3 बहुत जल्द आ रहा है।